क्लास 10th प्रश्न बैंक कर रहे हैं हम लोग, सब्जेक्ट गणित की। और आज हम पार्ट नंबर 8 बनाएंगे, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक मैं आपको 7 पार्ट बना चुका हूँ, आज पार्ट नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए हम लोग ये चीज़ें बनाते हैं। 6 क्वेश्चन 1 मार्क के आएंगे, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, टोटल हो गए 8 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, सबसे ज़्यादा सबसे इजी यही चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें से फॉर्मुलेज अगर आप याद कर लोगे तो 6 मार्क्स तो आपके पक्के हो जाएंगे बच्चों, फॉर्मुलेज और वैल्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको मैथ्स द कॉलम ही मिलेंगे सारे, है ना बच्चों। हिंदी इंग्लिश कोई का कोई फर्क नहीं है, सारी वैल्यूज ऐसे ही आएंगी, इसलिए नो टेंशन। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो पहला आंसर लंब अपॉन कर्ण। इंग्लिश में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको हाइट भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, पर ज़्यादातर आपको परपेंडिकुलर मिलेगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बच्चों दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं और आंसर आता है 1, तो ये इसका आंसर। tan 31 अपॉन रूट 3, तो फोर्थ आंसर। कॉट थीटा जो होता है वो होता है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। और ये एक वैल्यू आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। क्लियर है? अगला कोसेक 60, कोसेक 60 कितना होता है? साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है रूट 3 अपॉन 2, तो ये उसका उल्टा 2 अपॉन रूट 3। tan 90 माइनस कॉट, ये साइन 48 सेक 48 42, तो बच्चों इससे बनेगा कोसेक 48। साइन कोसेक कट जाएंगे तो 1, यहाँ पर भी कट के 1 होगा, तो 1 + 1 इसका आंसर 2 आएगा डेफिनेटली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, tan 90 इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? थर्ड देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ कुछ भी हो बच्चों, 3 थीटा है 3 थीटा है 4 थीटा है 4 थीटा है, तो 1 ही आएगा, तो ये 1 आ गया। 2 tan थीटा कॉट थीटा, tan से कॉट कट जाता है 1 आता है, तो 2 1 जा 2, तो आंसर होगा इसका 2। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, तो ये आंसर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक। क्लियर है क्लास? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, tan 60 रूट 3 होता है, ये सेक 90 माइनस कोसेक। क्लियर है? सही जोड़ी। फिर से एक और, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, या दिस वन। tan 90 माइनस कॉट, दिस वन। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा बच्चों। 1 + कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, साइन 45 1 अपॉन रूट 2। साइन 60 रूट 3 अपॉन 2, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन सेक कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। वैल्यू फाइंड करना है ना बच्चों, सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों की मेरे पास रखी हुई है, लेकिन दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी थी। ओनली वैल्यूज फाइंड करना है, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60 की। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? बहुत आसान है बच्चों। तो वैल्यूज रखो, साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 कॉस 30, अगेन रूट 3 अपॉन 2 साइन 30 1/2 कॉस 60, फिर से 1/2। रूट 3 इंटू रूट 3 होता है बच्चों 3, सभी को पता होगा, रूट से रूट कट जाता है, अंदर वैल्यू 3 आती है। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, अपॉन में दोनों प्लेस पर 4 है, ऊपर 3 + 1
4/4 वैल्यू कट के हो गई 1। फिर से बच्चों क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। चलिए बच्चों वैल्यू रख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वही काम करना है, वैल्यू निकालना है। 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60। 2 tan 45 होता है 1 का स्क्वायर, cos 30 √3/2 स्क्वायर, sin 60 √3/2 स्क्वायर। सेम वैल्यूज़ है, फिर से देख लीजिए, सेम वैल्यूज़ है, कट जाएंगी। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया। क्वेश्चन 9, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इज इक्वल टू 1। प्रूफ करके दिखाना है ये। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से अप्लाई होंगे। 90 माइनस थीटा वाले, देखो कौन कौन से पेयर को प्लस करने से 90 हो रहा है। tan 45 tan 42 ये दोनों मिलके 90 हो रहे हैं, और tan 23 tan 67 ये भी मिलके क्या हो रहा है? 1, मतलब 90 हो रहे हैं। तो इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इसको करो या इसको करो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब हम इसको चेंज करते हैं ना तो ऑब्वियसली यही आता है, tan 90 माइनस 42। 48 को अगर लिखना है तो वो हमेशा यही आएगा, tan 90 माइनस 42। जो दो वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है ना, मतलब जिनको प्लस करने पर 90 आता है, इन दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा? 90 आएगा। 48 और 42 को, तो 90 में से 42 माइनस करेंगे तो ही तो 48 आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले तो आपको बच्चों याद ही होंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर है ना। तो यहाँ पर 48 की वैल्यू की जगह पर मैंने लिखा 90 माइनस 42 करके देखें। 90 में से 42 माइनस करो, 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, तो 10 में से 2 गए तो 8 में से 4 गए तो 4। देखिए ध्यान रखिएगा, जो ये पेयर बनता है ना, अगर इसको लिखना हो तो 90 माइनस 42 बनेगा, इसको लिखना है तो ये ऑब्वियसली 90 माइनस 67 ही बनेगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से 90 आ रहा है। इसके अलावा tan 42 tan 67 tan 90 माइनस थीटा कॉट, तो कॉट 42, tan 90 माइनस 67 कॉट 67, tan 42 tan 67। जो सेम सेम है उनको पास लिख लो। चारों मल्टीप्लाई में किसी को कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। cot 42 tan 42 cot 67 tan 67। बच्चों जो सेम सेम होते हैं ना उनका आंसर 1 आता है कट के। 10 इंटू कॉट 1 होता है अगर एंगल बराबर है 42 तो इसकी जगह पर 1। ये भी सेम है 10 इंटू कॉट या कॉट इंटू 10, तो आंसर 1 1 1 जा 1। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। सही है। बच्चों ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। हमको यहाँ पर cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 दिया है, ठीक है। हमको या तो इस तरफ के दोनों चेंज कर लो या इस तरफ के दोनों चेंज कर लो, है ना। दोनों साइड चेंज मत करना, नहीं तो फिर से वही वो काम हो जाएगा। इनको चेंज कर लोगे इस साइड को तो इसको मत चेंज करना, इसको चेंज करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको चेंज करोगे, दोनों को चेंज कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 देखो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 11 क्या है? sin 3a इज इक्वल्स टू cos a माइनस 26, जहाँ पर 3a एक न्यून कोण है तथा a की वैल्यू फाइंड करना है।
तो बच्चों इंग्लिश में क्या होगा, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। हियर 3a इज अ एक्यूट एंगल, बस और कुछ नहीं है। हमको एक ही वैल्यू निकालना है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, वो अगर नहीं भी समझ में आया तो उसको भूल जाओ आप लोग। क्वेश्चन है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। बच्चों छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है एक फॉर्मूला। यही लिख देता हूँ। एक काम करते, थोड़ा सा साइड में कर लेते। कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है बच्चों साइन ए। यहाँ मुझे कुछ नहीं करना बच्चों, या तो इसको चेंज करूँ या इसको चेंज करूँ, लेकिन साइन को चेंज करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू अंदर है, यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू अंदर नहीं है। कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है। अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर ए है। अगर मैं यहाँ पर 3a लिख दूँ बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3a। तो क्या हम इसकी जगह पर साइन 3a पर एक फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3a। कोई तकलीफ है इसमें? नहीं। जब यहाँ पर a है तो यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो इस साइन 3a की जगह वैल्यू रखेंगे ये कॉस 90 माइनस 3a। तो कॉस 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26। ध्यान से देखिए, कॉस से कॉस कट जाएगा, अंदर बचेगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। मतलब कॉस दोनों तरफ है, तो कॉस, जब कॉस कॉस है तो अंदर की चीज़ें इक्वल होंगी, तभी ऐसा होगा। तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। तो सॉल्व करें, माइनस का इस तरफ आएगा और माइनस का 26 इधर जाएगा। तो 90 प्लस 26 और 3a माइनस इधर आएगा, तो क्या बनेगा प्लस 3a। 90 प्लस 26 कितना होता है 116 बराबर 4a। 4 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 116 के अपॉन में जाएगा 4, तो बराबर में a। कैंसिलिंग करो आप तो 29 डिग्री आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई बच्चों 29। क्लियर है क्लास? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसी टाइप का है, आप खुद से ट्राई करेंगे। tan और cot है, आप इधर tan को चेंज करोगे cot में बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आप कर लीजिए। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में 2 करवा देता हूँ, ये वाला और करवा देता हूँ आपके लिए, बहुत आसान है। सेम वे का क्वेश्चन है बच्चों, तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट है, वही 90 माइनस का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, सेक 4a बराबर, तो मैं इसको सेक को लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस 4a, और कुछ नहीं है। यहाँ पर tan 2a को लिखेंगे कॉट 90 माइनस 2a, बस। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले क्वेश्चन एक जैसे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप उन क्वेश्चन को भी आसानी से कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बता दूँ आपको मैं। 13 क्वेश्चन, चलो बच्चों क्वेश्चन 13 देखते हैं। सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने हर तीनों क्वेश्चन जो हैं बच्चों सेम वे वाले क्वेश्चन है, तीनों के तीनों। आपको लेफ्ट साइड में फॉर्मूलेज अप्लाई करना है जी। पहले में बता दिया, तीसरे में बता रहा हूँ। सेक जो होता है ना वो कोसेक के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला कोसेक 90 माइनस a इज इक्वल टू होता है, यहाँ एक गलती से साइन लग गया, इक्वल टू सेक a होता है। अगर यहाँ पर 4 कर दे तो यहाँ पर भी 4 है, तो सेक 4a को लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस 4a। ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये भी समझ लो, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ लिखा है कोसेक a माइनस 20। जब दोनों तरफ कोसेक होगा ना, इसका मतलब अगर कोसेक कोसेक दोनों साइड है, इसका मतलब कोसेक के एंगल की जो ये वैल्यू है ये भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब 90 माइनस 4a जो है वो a माइनस 20 के इक्वल है। दैट्स ऑल, वैल्यू फाइंड कर लेना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। फाइंड द वैल्यू साइन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू फाइंड करना और कुछ नहीं बच्चों। आइडेंटिटीज याद कर लेना, अगर आपको इस लेसन को मार्क्स लाना है, फॉर्मूले याद कर लो, आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे।
क्वेश्चन देख लिया 14, कॉपी में देखिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। बच्चों वैल्यू कैसी है, अनइवन है, मतलब ऑड है। ज़्यादातर आपको 0, 30, 60, 45 ये मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये मिल रहे ना, पहले इनको प्लस करके देखो। अगर ये प्लस होकर 90 आ जाए तो समझ लो कि 90 माइनस 90 प्लस वाले 90 माइनस वाले फॉर्मूला ही है। तो 63 27 प्लस किया 90, यहाँ पर भी प्लस करोगे 90। सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको चेंज कर लो या इसको कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, जिसका मन करे। यहाँ पर भी इन दोनों से किसी एक को चेंज कर लो, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। स्क्वायर से कंफ्यूज मत होना, चलता है स्क्वायर, कोई इशू नहीं, स्क्वायर से कोई कंफ्यूजन नहीं। साइन 27 लिखा है तो हम साइन 27 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63। क्यों? क्योंकि 90 तो आएगा ही आएगा, और 63 को प्लस करने से 90 आ रहा है ना, इन दोनों को प्लस करने 90 आ रहा है। तो अगर 90 में 63 माइनस करोगे तो 27 ही आएगा। तो इसकी जगह पर आएगा साइन स्क्वायर 63 साइन 90 माइनस 63। स्क्वायर को एज इट इज लिखे रहने दो। नीचे कॉस के साथ कर लो, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73। यहाँ पर तो सेम वैल्यू है, कॉस स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर बोलो, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस 63 और ऊपर लगा स्क्वायर। नीचे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 73 ऊपर लगा स्क्वायर कॉस, ये तो सेम ही है बच्चों, फॉर्मूला लग जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अपॉन में भी 1, तो आंसर इसका फाइनली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एग्जाम में आप ये कर सकते हो बच्चों, जो जो फॉर्मूले आप लगा रहे हो ना उसको ऐसे साइड में लिख दिया करो, है ना, साइड में लिख दोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का, सेम है, ये आपको करना है। दोनों को मिलाकर 90 हो रहा है, किसी एक को चेंज करो, है ना। यहाँ पर भी दोनों को मिलाकर 90 हो रहा है, किसी एक को चेंज कर दो। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस यहाँ पर 65 डिग्री को चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर भी 65 को करना, यहाँ पर 25 को कर रहे हो तो यहाँ पर 25 कर लोगे, बहुत आसान है। प्रश्न 16, tan a बराबर 4/3 sin a की वैल्यू निकालो। सोचो गिवन है सिर्फ tan a की वैल्यू 4/3 sin a फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। गिवन क्वेश्चन 16 देखते हैं बच्चों। tan a इज इक्वल्स टू 4/3 गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड करना है किसकी, साइन ए की। tan a की वैल्यू 4/3 है, साइन ए की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं, बहुत आराम से, ट्रायंगल बना लो एक। ए बी सी, बी पर 90, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री। एंगल बी कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। सो tan a का बच्चों एक फॉर्मूला होता है। अभी मैं इसके आगे कुछ वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, 4k/3k कर रहा हूँ। tan को कहते हैं
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसको हिंदी वाले लिख सकते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, 10 का फॉर्मूला होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। इसका मतलब के क्यों लगाया, के इसलिए लगाना पड़ता है बच्चों, ये जो वैल्यू है ना 4/3 एक रेशियो है ना, ये एक रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। आपसे कोई बोले कि परपेंडिकुलर 4 है क्या, तो आप बोलोगे नहीं। बेस 3 है क्या, तो नहीं, ये एक रेशियो वैल्यू है। असली वैल्यू कुछ और ही हो सकती है, हो सकता 4 और 3 भी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि 4 और 3 हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रियल वैल्यू परपेंडिकुलर या बेस मानते समय के लगा लेते हैं। तो अब परपेंडिकुलर 4 के बेस 3 के हो गया, तो P बराबर 4 के, B बराबर 3 के। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से बाय पाइथागोरस थ्योरम, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो P कितना दिया है 4 के होल स्क्वायर, बेस कितना दिया है 3 के होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर, दोनों को प्लस करोगे तो 25 के स्क्वायर। यहाँ पर है h का स्क्वायर, h उधर जाएगा तो बनेगा रूट अंडर रूट 25 के स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 25, रूट से बाहर आएगा तो बच्चों बनेगा 5, और k का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो बन जाएगा k, क्योंकि स्क्वायर रूट से कट जाते हैं। तो बच्चों साइन ए क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर आपसे पूछा जाए साइन ए क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा कितना था 4 के, हाइपोटेनियस हो गया हमारा 5 के। देखो फिर के से के कट जाएगा और आपको एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी, साइन ए इज इक्वल्स टू 4/5। साइन ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों 4/5। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आपको सेक थीटा दिया है, साइन निकालना है, वही काम करेंगे। सेक बराबर क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, या हाइपोटेनियस बन गया बेस हो गया, परपेंडिकुलर निकालोगे कर लोगे। साइन ए बराबर 3/4, कॉस ए टेन ए की वैल्यू निकालना है। जो तरीका मैंने अभी किया वही करते हैं बच्चों, हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं के लगाकर। साइन के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस, बेस निकालोगे, क्या निकालोगे बेस, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप बेस निकाल लोगे, और जो करना है वो आप आराम से कर लोगे। मैं आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है वो करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19, सेम तरीके का है ना। ये सब चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो एक करवा दिया, ये 2 आप करोगे, 19 और करवाता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन 19 दिया है आपको 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। अगर 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 है तो साइन और सेक ए की वैल्यू निकालना है। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है बच्चों, क्वेश्चन में सिर्फ छोटा सा चेंज कर दिया, जो वैल्यू यहाँ अपॉन में देते थे ना उसको यहाँ लिख दिया। भाई यही करो, ये दोनों मल्टीप्लाई है, 15 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चल जाएगा, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, चलिए आपको पता है cot A को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8k/15 के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k से k कट जाएगा। लेकिन cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर और आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये हो गया आपका आधार या बेस, ये हो गया आपका लंब। तो परपेंडिकुलर 15 के हो गया बच्चों, क्या हो गया बेस 8k हो गया, हाइपोटेनस निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम
बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की प्रमेय से हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है हमारा पता नहीं, परपेंडिकुलर है हमारा 15 के होल स्क्वायर, बेस क्या है हमारा 8 के होल स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा मैंने क्या करा। 15 का स्क्वायर क्या ये आया, 8 का स्क्वायर क्या ये है, दोनों को जोड़ दोगे तो 289 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे 289 के स्क्वायर आ जाएगा। हम चाहें तो इसी स्टेप में स्क्वायर को इधर कर सकते हैं, तो रूट बन जाएगा, बाहर आएगा तो 17 के हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 289 को रूट से बाहर निकालोगे 17 होगा, के का स्क्वायर का रूट के होगा, 17 के इसका आंसर है हाइपोटेनस का। अब आपको जो फाइंड करना हो करो। साइन ए निकालना है तो वो क्या होता है, डायरेक्ट लिख लो पी अपॉन एच। पी कितना दिया है 15 के, एच 17 के टू के कैंसिल, तो साइन ए की आपकी वैल्यू होगी बच्चों 15/17। इसी टाइप से उन्होंने आपसे पूछा है सेक ए की वैल्यू। सेक ए होता है बेस, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनियस आपका 17 और बेस हो गया आपका 8। दोनों में लगा दो के, एक बार कट कर दो तो सेक ए की वैल्यू मिल गई 17/8। क्लियर क्लास? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 वाला क्या है। यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी इतना है, बी सी इतना है, साइन है, और इनकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। बच्चों कोई डिफरेंस नहीं है, पढ़वा देता हूँ आपको क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90, ए बी 24 एंड बी सी 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड साइन सी। क्या दिया बच्चों आपको क्वेश्चन में? तो बच्चों ट्रायंगल बना लो जो बी पर 90 हो, बस इतना करो आप। नाइन्टी नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। ये बी है तो ऑब्वियसली ये ए होगा और ये सी होगा। क्वेश्चन में गिवन है ए बी 24, तो ये ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। साइन ए और साइन सी की वैल्यू निकालना है। तो जो साइन का जो फॉर्मूला होता है उसमें हाइपोटेनियस आता है। क्या आता है? हाइपोटेनियस। तो हमें हाइपोटेनियस निकालना है ए सी। तो क्वेश्चन 20 में गिवन वैल्यू लिख लो। गिवन ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। फिर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए इसको राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की थ्योरम से ए सी स्क्वायर है ना, हिंदी में भी लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर पता नहीं है, फाइंड कर लेंगे। ए बी स्क्वायर पता है 24 का स्क्वायर, बी सी 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, ये होता है बच्चों 49, दोनों को प्लस करेंगे तो 625, स्क्वायर इधर आएगा तो बनेगा रूट, तो ए सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। ए सी मतलब हाइपोटेनियस हो गया। अब आपको यहाँ पर साइन ए और साइन सी चाहिए, तो ध्यान से देखिए, साइन ए को आप क्या लिखेंगे, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, साइन एंगल ए यहाँ है, ए के सामने जो है वो हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस होगा आपका बी सी, सॉरी हाइपोटेनियस नहीं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेनियस तो ए सी रहेगा, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू हो गई, बी सी बच्चों हमको पता है 7 दे रखा है हमको, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर अपॉन में ए सी कितना निकाल लिया हमने 25 सेंटीमीटर, कैंसिल हुआ तो साइन ए बराबर 7/25, साइन सी की वैल्यू क्या होती है, एंगल सी यहाँ पर है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी, साइन सी की वैल्यू हो गई 24/25। क्लियर है क्लास? तो ये है आपका होल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट आपको मैं। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर इसको चेंज करना है, कॉट को 90 - वाले फॉर्मूले से चेंज करो, यहाँ पर इसमें दोनों में से किसी एक को, इसको करो तो इसको मत करना, 90 - चेंज करो, आपके आंसर आ जाएंगे। 23 करवा रहा हूँ बच्चों आपको, tan A बराबर कॉट बी, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, आप कर सकते हैं। 23 क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग है, हम इसको करेंगे। tan A इज इक्वल्स टू कॉट बी। तो क्लास वैसे तो कुछ लॉजिकल ज़्यादा नहीं है, एक फॉर्मूला होता है tan 90 - थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। अगर थीटा की जगह बी आ जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉट बी इज इक्वल्स टू tan, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा, अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी, तो कॉट बी की जगह आप लिखोगे tan 90 - बी, लिख दो। यहाँ पर क्या लिखोगे, tan 90 - बी। बच्चों ध्यान से देखोगे, ये tan है और ये tan है, दोनों इक्वल है, तो a जो है वो इसके इक्वल होगा। ये दोनों साइड अगर इक्वल है ना, बीच में इज इक्वल टू लगा है, तो tan और tan दोनों तरफ सेम है, तो a जो है वो 90 - बी के इक्वल है, तो a इज इक्वल्स टू 90 - बी, माइनस का भी इस तरफ आएगा तो बन जाएगा प्लस, a + b बराबर 90, और यही आंसर आपको लाना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए 24 क्वेश्चन। कोट 85 cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इजी है। राइट द cot 85 प्लस cot 75 इन बिटवीन द एंगल्स 0 to 45। मतलब इनको, ये जो 85 और 75 है ना, इनको आपको 0 से 45 में बदलना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इजी है ना। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे, एक करवा देता हूँ आपको, एक आप कर लेना। देखिए cot 85 डिग्री
प्लस कॉस 75। हमको एंगल को ऐसे करना है जो 0 से 45 के बीच में है बच्चों। कॉस 85 को लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से 5 जाएगा तो 85 बचेगा, तो 85 की जगह 90 माइनस 5 लिख सकते हो। यहाँ पर 75 के प्लेस पर 90 माइनस 15 बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा होता है 10, तो आंसर हो गया 10 5 डिग्री। कॉस 90 माइनस साइन होता है तो साइन 15 डिग्री। आपको करना क्या था, थीटा उनको जो थीटा थे उसको चेंज करना था। 85 को 0 से 45 के बीच में आ गया, इसको भी 0 से 45 के बीच में आ गया। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर क्लास। अब आप यहाँ पर क्या करो, एग्ज़ाम में आप लोग ऐसे फॉर्मूले लिख दिया करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि 10 आपने कौन सा यूज़ किया, कॉट 90 माइनस थीटा ना, हाँ तो यहाँ लिख दो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा। तो एग्ज़ाम में थोड़े से खुश हो जाते हैं और कुछ नहीं। ये वाला फॉर्मूला था आपका कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कोई इशू है नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 25 देखते हैं बच्चों। 25 तो मैंने करवा दिया है, आप लोग ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा क्वेश्चन है। 26, 27, 28 तीनों क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 26 साइन बी प्लस ए अपॉन 2 है और कॉस ए अपॉन 2 हमको इन दोनों को इक्वल बताना है। और ए बी सी एक ट्रायंगल है ना। ए बी सी आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोई ट्रायंगल ए बी सी के अंदर के एंगल है बच्चों। दिखा दूँ मैं आपको इंग्लिश मीडियम वालों को। इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट। आपको एक्सरसाइज शायद 8.3 में ये क्वेश्चन है, 5th या 6th नंबर से। चलिए क्लास स्टार्ट करें बच्चों। 26 क्वेश्चन गिवन में क्या लिखोगे, ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी जो है वो एंगल्स है किसी ट्रायंगल ए बी सी के, है ना बच्चों। जैसा हिंदी में लिखा वैसे लिख देना, ऐसा कैसा लिख देना एग्जाम में। यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो, इसी लाइन लिख देना जो मैंने इंग्लिश में लिखी उसकी जगह। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। भाई किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ो कितना होता है 180। ध्यान से बताना मुझे। यहाँ मुझे दिख रहा है b प्लस सी, दिख रहा है b प्लस सी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, b प्लस सी को यहीं रखता हूँ, a को उधर ले जाता हूँ। तो हम लिख सकते हैं एंगल b प्लस सी बराबर 180 माइनस a, ठीक है। दोनों के अपॉन में 2 कर दूँ, इधर भी मैंने 2 डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया। हम कर सकते हैं बच्चों, है ना। पहले हमने क्या करा, बी ए को उधर लाए तो 180 माइनस ए हुआ। फिर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो एंगल बी प्लस सी अपॉन 2 को मैं लिख सकता हूँ 180 के अपॉन में 2 माइनस ए के अपॉन में 2। ये कट के कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसी को इक्वेशन 1 दे के छोड़ दो। अब एक क्वेश्चन में हमको ये बोला है कि हमको प्रूफ करके दिखाना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर होता है कॉस ए अपॉन 2। हमको प्रूफ करना है ना। हम इस साइड से चालू होते हैं, दोनों को बराबर कर देंगे। देखो b प्लस सी अपॉन 2 बराबर क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। b प्लस सी अपॉन 2 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए अपॉन 2, ये लिख दो इसकी जगह। तो 90 माइनस ए अपॉन 2 बराबर कॉस ए अपॉन 2। मैंने कुछ नहीं किया, b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू जो थी ये, इसकी जगह 90 माइनस ए अपॉन 2 था, वो लिख दिया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन 2। इधर भी तो वही लिखा है कॉस ए अपॉन 2।
LHS RHS बराबर, तो हमने काम सही किया। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया वो लिख दो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस ए अपॉन टू, कॉस ए अपॉन टू। क्लियर है? LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, जिसके आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, रूट के अंदर है, सेक ए माइनस टेन ए के इक्वल प्रूफ करना है इसको। हमको इन दोनों को इक्वल प्रूफ करके दिखाना बच्चों, बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है। जब भी रूट वाले क्वेश्चन हो ना, रैशनलाइजेशन करते हैं। सॉल्यूशन 1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट लगाओ, अपॉन में 1 प्लस साइन ए। रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का ज़्यादा इजी और अच्छा लगता है मुझे, तो हम वही करेंगे। 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। जल्दी जल्दी में हमने कुछ लिखना भूल गए। यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, ऑन टेकिंग LHS, मतलब हम LHS से शुरुआत करेंगे और RHS आंसर ले आएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑन टेकिंग LHS, आप लिख लेना LHS लेने पर 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में। बच्चों ये रूट जो होता है ना, अगर ऊपर नीचे दोनों पर रूट है तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन ए, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी नीचे लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन ए हुआ ऊपर, और नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कटा, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए अलग से इधर, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, सेक ए, इसको सेक ए कहते हैं, साइन अपॉन कॉस को कहते हैं टेन ए। आगे आपका सेक ए माइनस टेन है, आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाया, 1 अपॉन कॉस सेक, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, ठीक है। तो आ गया LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। चलिए पेज टर्न करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का मैं लिख ही देता हूँ बच्चों। 28 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस है। सेक दोनों के अपॉन में 1 अपॉन सेक ए प्लस, फिर से वही लिखना बच्चों, ऑन टेकिंग LHS, मैं बार बार भूल जाता हूँ, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा। LHS लेने पर ऑन टेकिंग LHS, इसको अपॉन में लिखा 1 अपॉन सेक ए, और यहाँ पर भी सेक ए के अपॉन में सेक ए। 1 अपॉन सेक क्या होता बच्चों, कॉस ए, कैंसिल हुआ, प्लस 1 प्लस कॉस ए है ये, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। ध्यान से देखो, जो मुझे आंसर लाना है उसके अपॉन में 1 माइनस कॉस है। अब यहाँ 1 माइनस कॉस है तो नहीं बन जाएगा, इतना तो ध्यान रखना। अपॉन में 1 है, वो 1 माइनस कॉस से नहीं बनेगा। कब बनेगा, जब मैं नीचे 1 माइनस कॉस का मल्टीप्लाई करूँ और ऊपर भी 1 माइनस कॉस का मल्टीप्लाई करूँ। कर दिया, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों। अपॉन में 1 माइनस कॉस है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो साइन स्क्वायर ए का होता है। तो ये आपका आंसर आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस। यही आपका RHS है, देख लो आप लोग।
सो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेसन 9 तो आपका हट ही चुका है, तो लेसन 10 करेंगे हम लोग अब।